ओके सो हेलो एवरीवन। एक प्लान आपको बता रहा हूँ 30 मार्क्स का 30 डे। अगर आपने तैयारी नहीं करी, आपकी तैयारी नहीं है, बस आप गेट क्रैक करना चाहते हो, तो एक प्लान मैं बता देता हूँ मैं आपको, जिससे आपका 30 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। ठीक है, ये एक रिस्क वाला प्लान है, हो सकता है ना भी आए, हो सकता है आ भी जाए। ठीक है, लेकिन मैं एक ट्राई आप ले सकते हो। अगर जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट हो गए उनके, या फिर उन्होंने कभी 2-3 महीने पहले तैयारी करी लेकिन वो चाहते हैं कि गेट क्रैक हो जाए, तो 30 दिन में गेट क्रैक करने के लिए एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, उसको आप ध्यान से देखो। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये पहले से बता दे रहा हूँ, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्राई लेने में दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर तुम्हारे 1-2 सब्जेक्ट हो गए तो तुम गेट देने जाओगे, वैसे भी बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है इस प्लान के थ्रू चलो, तो हो सकता है कि आप अच्छा निकाल के ले जाओ। तो आपके मार्क्स 25 से 30 आ सकते हैं। एग्जैक्टली 30 ना आए, आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लान सुन लो फटाफट, 1 मिनट में डिस्कस कर देता हूँ, और इसको आंख बंद करके फॉलो करो। इसको वही फॉलो करेगा जिसके 1 या 2 सब्जेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट ज़्यादा हो चुके हैं तो ये प्लान फॉलो करने को आपको नीड नहीं है। ठीक, बस इस प्लान से आपको समझ सकते हो। अगर अच्छा लगे तो इसको इंक्लूड करना, नहीं तो स्किप करना। ठीक, तो अब करना क्या है यहाँ पर, देखो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो सब्जेक्ट हो उनको छोड़ो, अभी जो भी सब्जेक्ट हो उनको छोड़ो। अभी सबसे पहले आप एप्टीट्यूड और मैथ पे ध्यान दो। ठीक है, एप्टी और मैथ पर ध्यान दो। 13 नंबर की मैथ आएगी और 15 नंबर का एप्टीट्यूड आएगा। 28 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे, और 1-2 सब्जेक्ट आपने यहाँ कर रखे हैं तो 2-3 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। तो लगभग मैथमेटिकली आपके 30 नंबर बन रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली 30 में से 30 आएंगे या नहीं आएंगे, उस पर बात करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ें। ठीक है, ये कि एप्टीट्यूड हम कैसे करें। तो भाई 15 दिन में एप्टीट्यूड और मैथ तैयार हो जाएगा, लेकिन आपको पर डे कम से कम 8 से 9 घंटे की स्टडी मारनी पड़ेगी। 8 से 9 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी। 4 घंटे एप्टीट्यूड, 4 घंटे मैथ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको चुपचाप कोई भी पुराना मैराथन उठा लो एप्टीट्यूड का। ठीक है, मैराथन उठा लो पुराना कोई भी। ठीक है, फिजिक्स वाला जो गेट वाला चैनल है उस पर मैराथन पड़ा हुआ है एप्टीट्यूड का। ठीक है, वो एप्टीट्यूड का मैराथन उठा लो। वहीं से आप मैथ का मैराथन भी उठा सकते हैं। मैराथन बोल रहा हूँ, क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स उठा लो वहाँ से फटाफट। ठीक है, क्रैश कोर्स उठा लो, वहाँ से पूरा क्रैश कोर्स देख डालो 15 दिन में। ठीक है, 15-16 दिन में पूरा क्रैश कोर्स। ठीक है, 4 घंटे 15 दिन में आपको पूरा करना पड़ेगा। आराम से हो जाएगा एप्टीट्यूड, दिक्कत नहीं है। और 15 दिन में क्रैश कोर्स में मैथ हो जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मैथ आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन ट्राई करना कि मैथ 15 से 16 दिन में ख़त्म हो जाए आपकी। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे शिकायत करेंगे कि सर मैथ तो 100 घंटे का है, अगर 4 घंटे देंगे तब भी नहीं हो पाएगा। भाई करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ेंगी, करना पड़ेगा। ठीक है, एप्टीट्यूड 15 दिन में हो जाएगा। अगर पर डे 4 आवर देखोगे तो 60-70 घंटे में एप्टीट्यूड हो जाएगा। बाकी मैथ 15 दिन में आप करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना। ठीक, ये एक तरफ से देखते हुए जाओ पूरा। तो पूरे दिन को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, 4 घंटे एप्टीट्यूड, 5 घंटे मैथ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, और कुछ मत करो, बस एक तरफ से फटाफट नोट्स बनाते हुए चले जाओ। ठीक है, 15 दिन में इसको ख़त्म करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक सब्जेक्ट आप पहले पढ़ चुके हो या 2 सब्जेक्ट आपको पहले से आते हैं, वो उसको थोड़ा बहुत आपको आता है, तो 15 दिन में इसको ख़त्म करो। और नेक्स्ट 15 दिन जो होंगे वो रिवीजन के लिए होंगे, जिसमें आप मैथ और एप्टीट्यूड का दोबारा रिवीजन करोगे। ठीक है, और जो आपने एक सब्जेक्ट पहले कर रखा है उसका आप रिवीजन करोगे। तो 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ चलेंगे रिवीजन में। तो अगले 15 दिन आपके रिवीजन होंगे, और पहले 15 दिन आपका मैथ और एप्टीट्यूड हो सकता है। तो रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा। उस रिवीजन में आपको क्या करना है, बस आपको जैसे रिवीजन, अब आपका टाइम तो बन जाएगा 8 से 9 घंटे स्टडी का। तो आपको करना क्या है, रिवीजन में वही 3 घंटे मैथ का रिवीजन करो, 3 घंटे एप्टीट्यूड का, 6 घंटे। ठीक है, और बचे हुए जो आपके 1-2 घंटे हैं उसमें आप अपना जो एक सब्जेक्ट पहले हो चुका है उसका रिवीजन कर सकते हो। तो 7-8 घंटे का प्लान फिर चलेगा। तो 15 दिन लास्ट के आपके रिवीजन के रहेंगे, पहले 15 दिन आपके मैथ और एप्टीट्यूड करेंगे। लेकिन भाई साहब, जो 15 दिन पहले मैथ और एप्टीट्यूड के हैं उसमें कुछ ज़्यादा सोचना मत। ठीक है, सिर्फ फटाफट फटाफट कवर करते रहो। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका सिलेबस कवर हो जाए। अगर मैथ पूरी कवर हो जाती है तो वेल एंड गुड। ठीक है, कवर करो। ये मत सोचना कि सर आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे का भूल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको लास्ट के 15 दिन मिलेंगे, उसमें आप अपना सब रिवीजन सब याद आ जाएगा। सारे PYQ वगैरह सब 15 दिन में हम लगा लेंगे। ठीक है, ये तो इस तरीके से करना है। तो आपको लास्ट के 15 दिन में 3 घंटे आपको एप्टीट्यूड का रिवीजन करो, 3 घंटे मैथ का रिवीजन। रिवीजन में क्या करोगे, PYQ प्रैक्टिस करो। ठीक है,
टॉपिक पढ़ो PYQ लगाओ, टॉपिक पढ़ो PYQ लगाओ। एप्टीट्यूड में भी टॉपिक पढ़ो PYQ लगाओ, PYQ नहीं लगा रहे हो तो जो भी आपके नोट्स में सवाल है उनको लगाओ। 15 दिन काफ़ी होते हैं एप्टीट्यूड को रिवीजन करने के लिए, 15 दिन काफ़ी होते हैं एप्टीट्यूड को कंप्लीट करने के लिए। मैथ भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बता रहा हूँ मैं। और एक सब्जेक्ट और बच रहा है आपका, ठीक है, जो आप पहले पढ़ चुके हो, है ना, उसको भी आप रिवीजन मोड में डालना लास्ट के 15 दिन में, चाहे 2 घंटे पढ़ो उस सब्जेक्ट को, लेकिन पढ़ना। तो कुल मिलाकर ये है कि आपके पास 30 से 32 नंबर का प्लान बन सकता है, ठीक है। अब 30 से 32 नंबर का प्लान बनेगा, इसमें अगर आप 25 से 30 के बीच में भी आप निकाल लोगे, बस उस दिन पैनिक मत होना, जिस दिन आपको पेपर हो उस दिन पैनिक मत होना, क्योंकि ये प्लान ऐसा है कि हो सकता है आपके नंबर ना भी आए, और हो सकता है कोई बच्चा अगर इसको मैनेज करके ले गया तो वो 30 दिन में आराम से 30 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर निकाल देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझना, ये प्लान दोनों साइड जा सकता है, या तो यस की तरफ भी जा सकता है और नो की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं परफेक्टली बोल रहा हूँ कि तुम्हारे 30 में से 30 आ जाएंगे, नहीं। हाँ, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि अगर जो बच्चा सीरियस होगा, जो ढंग से यूटिलाइज कर लेगा ये नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है, वो निकाल देगा 30 नंबर, नहीं निकालेगा तो 28 के आसपास ले आएगा, ठीक है। तो आपका गेट क्वालिफाई हो सकता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तभी आप ये प्लान बनाना, अगर नहीं आ रहा है तो क्रैक नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, आप अपने प्लान पर रहना, ठीक है। तो जिसको समझ में आएगा वो मेरी बातों से 2-3 मिनट में ही कंक्लूजन निकाल लेगा कि उसको करना क्या है, ठीक है। तो फ्यूचर आपका है, आप चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो बिगाड़ सकते हो, ठीक है। ये कोई ना कहे कि सर परफेक्ट बताओ कि आएगा नहीं आएगा, भाई कुछ परफेक्ट नहीं होता। मैंने बता दिया ये प्लान यस की तरफ भी जा सकता है, ये आपको नो की तरफ डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है, ये आपको क्वालिफाई भी कर सकता है और डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। लेकिन हाँ, एफर्ट लगाने में बुरा नहीं है। अगर हम एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो एक एफर्ट लगा लो 30 दिन का, हो सकता है गेट क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा तो लोअर NIT में कम से कम आपको एमटेक मिल जाएगा, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट के किसी कॉलेज में एमटेक मिल जाएगा, स्कॉलरशिप भी मिलती रहेगी। तो 30, 32, 35 दिन में अगर ये सब हो रहा है तो आप कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं ज़रूर एफर्ट मारता, एक एफर्ट तो लगा के देखता, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्रैश कोर्स कर लो, और अगर क्रैश कोर्स नहीं करना चाहते हो, क्रैश कोर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। चुपचाप फिजिक्स वाला के चैनल पर जाओ, वहाँ से उठा के सीधे देख डालो, ठीक है। यूट्यूब फ्री पड़ा हुआ है। अगर आप क्रैश कोर्स नहीं करना चाहते हो तो आपके पास जो भी कोर्स है, अगर आपने कोई फिजिक्स वाला का ले रखा है तो वहाँ से आप पढ़ लो, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी मोड में पढ़ना पड़ेगा, मतलब तेज़ी से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लेके बैठ गए 1 महीने तक और 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये ठीक है। हाँ, अगर आपके पास टाइम की कमी है और ये वो इधर उधर की बातें हैं तो आपसे कुछ नहीं होगा, फिर छोड़ो, फिर इस प्लान को मत करना। अगर आपके पास ये है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर उसके लिए फिर छोड़ो भाई, फिर आराम से 2-3 साल 1 साल तैयारी करो, ठीक है। 1 साल तक आराम से पढ़ते रहो, उसके बाद देना गेट। लेकिन ये उनके लिए जो क्विक चाहते हैं कि मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है, वो लोग इस प्लान को अप्लाई कर सकते हैं। जिनको छोटे में संतुष्टि है कि हाँ ठीक है, 30 दिन में अगर क्वालिफाई मेरा हो रहा है तो मैं एफर्ट लगा सकता हूँ, ठीक। अब ये मत कहना कि 30 दिन में सर इतना बता दो कि PSU मिल जाए, वो सब नहीं होगा, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी हैं, मैंने आपको बता दी। अगर आपको यहाँ से समझ में आ रहा है तो करो। टेस्ट वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पूछेगा टेस्ट देने, कुछ नहीं, PYQ प्रैक्टिस करोगे वही आपका टेस्ट हो जाएगा। अपना टेस्ट बना लो OT, ठीक है, ओन टेस्ट बनाओ, ठीक है। आप बैठ के एप्टीट्यूड और मैथ के बेस पर बैठ के फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, ये टाइम बर्बादी है, कुछ मत करो, ठीक है। तो पेपर में भी आपको जाकर सबसे पहले एप्टीट्यूड और मैथ ही सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ पेपर में, ठीक है। तो पहले आप एप्टीट्यूड सॉल्व करेंगे पेपर में जाकर, मैथ सॉल्व करेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो सब्जेक्ट आप पढ़ के गए हो 1 या 2 उनके क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये ऐसे ही पेपर में करना है, तभी नंबर आएंगे। तो तरीका मैंने बता दिया है, अब चॉइस आपकी है, आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। वरना अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिए, मस्त रहिए, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता रहूँगा। हो सकता है आपके करियर में कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, और डेफिनेटली वो ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपका करियर ग्रोथ हो, ठीक है। चलो बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।